जय श्री राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरी माता रानी जी की कृपा आप सभी पर और आपके परिवार पर हमेशा बनाए रखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माता रानी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, जो कि हमारे भारतवर्ष में एक त्यौहार की तरह मनाए जाते हैं। वैसे तो पूरे साल में 4 नवरात्रे होते हैं, लेकिन ये शारदीय नवरात्रों का विशेष महत्व बताया गया है। तो ऐसे में आप सभी चाहते होंगे कि सुख समृद्धि के लिए हमारे घर में कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे हमारे घर में उन्नति, सुख समृद्धि, शांति आए। तो आप ये सभी उपायों को कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को अंत तक देखना होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें एवं लाइक करें। तो आइए जानते हैं कि सुख समृद्धि के लिए नवरात्रि में ज़रूर करें ये उपाय। माता रानी की कृपा से हर मनोकामना होगी आप सभी की पूरी। नवरात्रि का पर्व हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। धार्मिक दृष्टि से नवरात्रि का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। देश भर में इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार माँ आदि शक्ति की उपासना का ये पावन पर्व 2 अप्रैल से शुरू होगा और 11 अप्रैल तक मनाया जाएगा। नवरात्रि के दिन पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की सच्चे मन से आराधना की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही माता रानी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। वहीं ज्योतिष के अनुसार नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और सभी नकारात्मक शक्तियों का विनाश होता है। तो चलिए आज जानते हैं इन उपायों के बारे में हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये। नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए ये उपाय अवश्य करें। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी का ध्यान करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान घर में साफ सफाई विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोजाना घर में पोंछा झाड़ू अवश्य लगाएं तथा पानी में गंगा जल का प्रयोग अवश्य करें, जिससे घर में सुख शांति आएगी। सुख समृद्धि के लिए अगर आप भी इन नवरात्रों में घर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो इस उपाय को अवश्य करें। अगर आप भी खुद का घर बनाना चाहते हैं तो घर बनाने का सपना पूरा करने के लिए नवरात्रि में मिट्टी का छोटा सा घर बनाकर पूजा स्थल में रख दें। इस उपाय को करने से आपकी घर बनाने की या घर खरीदने की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और अगर आप उन्नति के लिए कोई उपाय ढूंढ रहे हैं इन नवरात्रि में करने के लिए, तो उसके लिए नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर पहले से ही घर में तुलसी का पौधा मौजूद है तो एक सिक्का लेकर अपनी मन्नत मांगें और इस सिक्के को तुलसी की नीचे मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे और जीवन में सफलता मिलेगी। और अगर आपके घर में ग्रह कलेश हर वक्त होते रहते हैं तो ऐसे ग्रह कलेशों से मुक्ति पाने के लिए आप नवरात्रों में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी की नामावली का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा और ग्रह कलेश भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि हमें धन की प्राप्ति कैसे हो, तो और आपके घर में अगर धन नहीं भी टिकता हो, आपके पास धन टिके, पैसा टिके या धन से संबंधित कोई भी परेशानी हो, तो नवरात्रि में एक पान के पत्ते पर गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ रखकर माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। इससे धन आगमन के रास्ते खुलेंगे और धन संबंधी परेशानियाँ भी दूर होंगी। और अगर आप नौकरी में प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं और बहुत दिनों से आपका प्रमोशन रुका हुआ है
तो उसके लिए इस उपाय को करना ना भूलें। नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए नवरात्रि में पान के पत्ते के दोनों तरफ सरसों का तेल लगाएं और इसे माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। इसके बाद पान के पत्ते को अपने सिर के पास रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह उठकर पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रखाएं। मान्यता है कि इससे आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी और कार्य में प्रगति आएगी। तो अगर आपको जिस किसी फील्ड में परेशानी आ रही हो तो आप इनमें से उस उपाय को अपनाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हो और माँ दुर्गा की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वाल्यै ज्वाल्यै ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये। ज्वल हम शं लं शं फट् स्वाहा। जय जय अम्बे माँ।